हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े क्या थे, है ना। इसके पिछले वीडियो में क्या पढ़ा गया था, मतलब उपभोक्ता कहते किसको हैं, है ना। उपभोक्ता से हम क्या समझते हैं, है महात्मा गांधी का कथन ही पढ़ाया गया था आपको, उपभोक्ता शोषण। ठीक है, मतलब उपभोक्ता जागरण के बारे में बताया गया था, यानी कि उपभोक्ताओं को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं। तो उपभोक्ता बताए थे कि उपभोक्ता क्या है, बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना। यानी कि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा खरीदारी करता है, अपने प्रयोग के लिए खरीदता है, तो उपभोक्ता कहलाता है ना। महात्मा गांधी कथन भी है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं, है ना। कथन किनका है, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में उपभोक्ता के बारे में पढ़े थे और उपभोक्ता जागरण के नारा भी पढ़े थे, है ना। जैसे बताए थे कि उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ताओं को सतर्क करने के लिए सरकार आज बड़े बड़े विज्ञापनों के द्वारा, है ना, प्रचार प्रसार के द्वारा सरकार इसमें लोगों को मतलब सुधार ला रही है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, है ना, जो मतलब जैसे हम जैसे जो पढ़े लिखे युवा हैं, वह जो मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, जिनको सही गलत के बीच में अंतर पता नहीं चल पाता है, तो उनको समझाने का फर्ज बनता है। तो हम सभी को समाज में, है ना, उपभोक्ता जागरण हेतु कई तरह का प्रोग्राम करते रहना चाहिए, मतलब कई तरह का जागरण करते रहना चाहिए। जैसे सरकार विज्ञापन के द्वारा पेपरों में, है ना, ऐड दिलवा कर सब क्या हो रहा है, सब काम चल रहा है। तो हम लोग पिछले वीडियो में उपभोक्ता जागरण का नारा ही पढ़े थे, क्या क्या कि सतर्क उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता है, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। फिर क्या पढ़े थे, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की पहचान करें, है ना, अपने ग्राहक सावधान, ये सब नारा था। फिर हम लोग पढ़े थे कि उपभोक्ता को कैसे राहत दे सकते हैं, तो सामान से खराबी दूर करके, है ना, सामान को बदल करके, यही था ना, सामान को बदल करके, सामान से खराबी दूर करके, चुकाए गए मूल्य को वापस दे करके, है ना, हानि या चोट के लिए प्रतिपूर्ति कर करके। समझ रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में उपभोक्ता जागरण तक पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है उपभोक्ता शोषण। क्या नाम है, उपभोक्ता शोषण, यानी कि ग्राहक का शोषण कैसे कैसे होता है, उपभोक्ता शोषण। ठीक है, और ठीक है, अभी देखिए, अभी आपकी एग्ज़ाम है ना, काफ़ी लंबा समय बचा हुआ है, लगभग अभी मिनिमम देख लीजिए, अभी है कितना मंथ है, अभी से भी अगर मान के चले तो 6 मंथ है ना। और आपका सिलेबस में देखिए, आपका इकोनॉमिक्स ख़त्म है, पॉलिटिकल साइंस ख़त्म है ना, हिस्ट्री भी 4 चैप्टर तक हो गया है। तो आप अपना घर पे, है ना, लगातार एक अच्छा रूटीन बना करके, ठीक है, और आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है, ताकि मतलब डिवाइड बराबर होते रहे, है ना। मैथ हो चाहे SST हो, साइंस हो, हिंदी है, संस्कृत है। आपको संस्कृत में 11 चैप्टर तक लगभग बताया गया था इसमें, है ना। आप उसका नोट्स बनाइए, और मतलब अगर, है ना, जिनको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो घर पे एक अच्छा रूटीन बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। कम से कम मैथ पे 2-3 घंटा का टाइम दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप SST, साइंस, उस पर कम से कम 2 घंटे का समय दीजिए, 2 घंटा 2.5 घंटा। यानी घर में जहाँ देखिए, कोचिंग के अलावे घर पे कम से कम, है ना, 5-6 घंटा का पढ़ाई ज़रूरी है। जिनको 80%, 85% से अबव नंबर लाना है, उनको घर पे 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में इसको जो ख़त्म हो जाएगा आपका, जैसे अभी देखिए पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद इकोनॉमिक्स ख़त्म होने वाला है पढ़ा करके, है ना। तो आपको लाइव क्लास भी बताया जाएगा, लाइव क्लास भी कराया जाएगा आपको, इसमें क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसके बाद आपका जो मॉडल पेपर आता है ना, फिर से एक बार रिवीजन भी करवाया जाएगा इसमें लाइव आकर के। तो आपको सब करवाया जाएगा, लेकिन अभी आपको नोट्स जितना भी दिया गया है, आप सब लगातार पढ़ते रहिए उसको, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइए हमको, ठीक है। तो हर तरीके से मतलब अपने आप एकदम एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, है ना। मतलब एक टारगेट जो रखे हुए उसको अगर रखे हुए कि नहीं 85%, 90% लाना है, तो उसके अनुसार मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। घर पे कम से कम कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो घर पे कम से कम सब मतलब समय बराबर देना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखिएगा अभी उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता शोषण क्या है आपका, कि देखिए आज कहा जाता है कि देखिए आज हम लोग कई बार बाज़ारों में देखते हैं कि जो व्यावसायिक लोग होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जो दुकान खोले हुए हैं, वो लोग कुछ चंद पैसों के लाभ में लोभ लालच के पढ़ करके, है ना, कमाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर से जैसे देखिए, मतलब उपभोक्ता शोषण के 3-4 कारण हैं, जैसे कि शिक्षा का अभाव, गरीबी, है ना, मतलब जागरूकता का भी अभाव होता है इसमें। जब जनता मान लीजिए शिक्षित होगा ही नहीं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में कैसे पता रहेगा,
है ना। अब कौन सामान लेना है, अगर 100 में 4 दे रहा है तो उसमें कितना खासियत है, कितना अवगुण है, कितना गुण है ना। गरीबी का प्रभाव भी रहता है, मतलब जनता भी लोभ लालच के चक्कर में पड़ के क्या होता है, सामान खरीदारी कर ही लेते हैं। और व्यवसायी भी कुछ पैसों के लालच में क्या करते हैं, मतलब हर तरीके से चाहते हैं कि सामान बेच ही दिया जाए, है ना। तो बार बार हम लोग जगह जगह देखे होंगे बाज़ार में, है ना, कि कभी किसी से 2 रुपये बेचे ले लिया गया, है ना। सामान में उधर कुछ और मिला, इधर कुछ और मिल रहा है ना। मिलावटी सामान दे देना, कम तौल करके दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि आज हमेशा हर बार लगभग हर दिन कहीं ना कहीं उपभोक्ता शोषण हो ही रहा है ना। कई व्यवसायियों के द्वारा कुछ पैसों के लालच में क्या किया जाता है, उपभोक्ताओं को ठग लिया जाता है ना। क्योंकि देखिए उपभोक्ताओं में शिक्षा का कमी अभी भी है, गरीबी का प्रभाव है, जागरूकता का अभाव है। इन सभी कारणों से उपभोक्ता को ठगना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ये कभी कभी आप शिकायत सुने भी होंगे कि इस व्यक्ति को, इस दुकानदार ने इस सामान को इतना महंगा करके दे दिया, इतना रुपये बेसी ले लिया या कम तोल दिया। खास करके देहात के दुकानों में, है ना, बच्चे जब जाते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पाव भर चीनी दीजिए तो देना है 250 ग्राम, दे दिए कितना, 200 ग्राम का बटखारा चढ़ा के पार कर दिए हैं, ठीक है। तो लगभग इस तरीके से एक तरीके से कहने का सिस्टम बना हुआ है। तो यही है कि दुकानदार ने कीमत से अधिक पैसा ले लिया, तरह तरह का शोषण है ना। कई तरह के शोषण किया जाता है। जैसे देखिए आज वर्तमान समय में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो रहा है। चाहे आप देखिए किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, दूरसंचार के क्षेत्र में हो, खाद्य सामग्री हो, भवन निर्माण हो, हर तरीके से हो, सभी क्षेत्र में त्रुटि है, सभी क्षेत्र में शोषण होता है। अब बैंकिंग क्षेत्र है ना, तो सोचिए खाता भी हम लोग का होता है, पैसा भी हम लोग का होता है ना। अगर आप रेगुलर उसमें रेगुलर उसे, है ना, पैसों का लेन देन नहीं करते हैं तो भी चार्ज दीजिए। एटीएम पे लिमिट लगा दिया जाता है ना, कि एटीएम को अगर मंथली 2-3 बार ज़्यादा यूज करते हैं उस पर चार्ज कटेगा आपका। आप सोच लीजिए कि हमारा ही पैसा, है ना, हमसे ही कई बार वसूला जा रहा है टैक्स के रूप में, वो भी है। सरकार एक तरीके से यहाँ पे ठगी कर रहा है। दूसरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए आज जगह जगह यूनिवर्सिटी है, जगह जगह कॉलेज, स्कूल, कोचिंग खुलते जा रहे हैं। तो बच्चों को चाहिए क्या कि जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे 12th हो, चाहे MBA हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना। आप जहाँ कहीं भी क्लास कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, है ना। अगर कोई आप कोर्स करें तो देख लीजिए कि कॉलेज कैसा है, डिग्री प्राप्त मान्यता प्राप्त है कि नहीं है ना, सरकार से एफिलेटेड है कि नहीं है ना। गैस ले रहे हैं तो गैस में भी देख लीजिए, है ना। उसमें भी कालाबाजारी का शिकार हो जाते हैं लोग। मैंने घरे पहुंचा कर दे रहा है ना, तो खूब लेंगे तो 50 से ज़्यादा लेंगे, लेंगे आपसे 100-150 ज़्यादा। अगर आप दाम नहीं पता कीजिए तो आपसे लिया ही जाएगा, है ना। कभी उपभोक्ता का भी लापरवाही होता है, ठीक है। शिक्षण संस्थान में भी होता है, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर के द्वारा भी मरीज को देखते समय फीस कम बेसी ले लेना, है ना। पूरी जानकारी नहीं देना, रसीद देने का प्रचलन नहीं चलाना, है ना। रसीद भी नहीं देंगे, ये सब तरीका है। ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के प्रभाव की पूरी जानकारी न देना, यानी कि क्या होगा इसका, यानी किसी चीज़ का ऑपरेशन करा रहे हैं और उसके बारे में बताया ही नहीं जा रहा है कि हाँ ऑपरेशन ऐसे करेगा तो ये होगा, जैसे कहें आप वैसे करके चल दिए वो लोग। उनको पैसा से मतलब है ना। या केबल ऑपरेटरों का मनमानी होता है। तो हर तरीके से आज उपभोक्ताओं को सतर्क रहना चाहिए। आप जो भी वस्तु खरीद रहे हैं, जो भी अपना काम करवा रहे हैं, चाहे कोई भी काम हो, पढ़ रहे हैं, कोई, है ना, व्यवसाय वाला काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। अगर आप एक उपभोक्ता के रूप में कहीं खरीदारी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में पता कर लीजिए, है ना, कि जो हम वस्तु खरीद रहे हैं, जिस वस्तु का हम सेवा ले रहे हैं, है ना, जिनसे हम सेवा ले रहे हैं वे कैसे हैं, उसका लाभ क्या मिलेगा हमको, है ना। डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो रोग क्या है, बता रहे कि नहीं बता रहे ठीक से, नहीं बता रहे तो हम वहाँ नहीं दिखाएंगे, है ना। इस तरीके से तो इस प्रकार उपभोक्ता का नई शोषण, कहने का मतलब है कई प्रकार शोषण किया जाता है। यानी कभी सेवा घटिया दे करके, कभी वस्तु घटिया देकर, कम माप तौल के द्वारा, नकली वस्तु के द्वारा, बहुत सारा कालाबाजारी, जमाखोरी के द्वारा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आज तो देखिए प्रलोभन भी दिया जाता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मुफ्त, है ना, पुरानी के बदले नई, है ना। नहाने के साबुन में सोने का लॉकेट निकल जाना होता है ना। चाय की पैकिंग में डायमंड का होना, या अनेक सामानों के साथ टीवी, स्कूटर, फ्रिज सब फ्री पाना। तो सब समझिए उपभोक्ता शोषण का तरीका है और कुछ नहीं है कि नहीं है। आज देखते हैं कि प्रलोभन इतना ज़बरदस्त रहता है कि जनता रोक ही नहीं पाएगा अपने आप को, है ना। लेना है तो लेना, पहला कूपन हम ही खरीदेंगे, बस 100 रुपये का कूपन लीजिए और पाइए, है ना। एक आयरन ले लीजिए, गाड़ी मिल जाएगा, ये है तो वो है। ये सब के लोभ लालच में पड़ करके उपभोक्ताओं का क्या होता है, शोषण होता है। तो उपभोक्ता को भी चाहिए कि हर वस्तु को खरीदारी करने से पहले, चाहे वो 1 रुपया का हो, चाहे वो 1000 रुपया का हो, उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। जिसके बारे में जानो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके बारे में नहीं जाने उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, पता लगाएंगे उसके बारे में,
तब खरीदारी करेंगे, चाहे वो सुई हो चाहे आप सुआ ले रहे कुछ भी, ठीक है। तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक भी कई तरीके के हैं, है ना। आज देख रहे हैं कि मतलब कहने का मतलब इसका सबसे बड़ा देखिए, उपभोक्ता शोषण एक ही चीज़ के कारण हो रहा है। गरीबी है तो जान रहे हैं, गरीबी के प्रभाव में लोग हो जाते हैं शिकार, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है जागरूकता। जागरूकता का अभाव है। सरकार को चाहिए कि अभी और, है ना, मतलब सरकार को और चाहिए कि मतलब उपभोक्ता जागरण के तरीके अपनाएं, है ना। जगह जगह जा करके मतलब एक तरीके से मतलब टीवी पे जैसे कैसे फ़ोन पे बजते रहता है ना, ATM ये है वो है, तो सही चीज़ है ना। सरकार बैंकिंग क्षेत्र में मतलब सतर्क कर रहा है। तो एक तरीके से कहने का मतलब है कि उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? जागरूकता का अभाव। समझ रहे हैं ना। तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक देखिए, उपभोक्ता शोषण की अगर हम बात करें, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक, तो उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारक जो आपका है, पहला आपका है मिलावट की समस्या। क्या है? मिलावट की समस्या, समझ गए। दूसरा जो है कम तौलने द्वारा, कम तौलने द्वारा। तीसरा जो आपका है वह है कम गुणवत्ता वाली वस्तु, कम गुणवत्ता वाली वस्तु। और इसके बाद जो आपका है ऊंची कीमत द्वारा। क्या है? ऊंची कीमत द्वारा। और एक और है आपका डुप्लीकेट वस्तु, डुप्लीकेट वस्तु, यही है आपका, है ना। उपभोक्ता पूछेगा उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो आप 5 का नाम लिख दीजिए कोई भी। मिलावट की समस्या, देख रहे हैं ना कि महंगी वस्तु में कई तरह का चीज़ मिलावट हो रहा है ना। कम माप के द्वारा यानी कम तौलने के द्वारा, कम गुणवत्ता वाली वस्तु, है ना। बोले कुछ और थे, बोले कि बल्ब एकदम चलेगा साल भर, 2 महीना में ख़त्म हो गया, है ना, कम गुणवत्ता वाला दे दिए। ऊंची कीमत के द्वारा, है ना, माने उपभोक्ताओं से ज़्यादा कीमत भी वसूल लिया जाता है। सामान 10 का ले लिए 12-15, इस तरीके से। डुप्लीकेट वस्तु, है ना, सही कंपनी का लोगो छिपा करके अपने अपने कंपनियों का लोगो लगा के बेचते हैं लोग, है ना, किसी कंपनी का है इसी कंपनी का है। यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि डुप्लीकेट वस्तु भी मतलब क्या होता है, सही कंपनी का लोगो लगा के बेच दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उपभोक्ता शोषण के कई कारक हैं। मिलावट की समस्या, कम तौलने द्वारा, कम गुणवत्ता वाली वस्तु, ऊंची कीमत द्वारा, डुप्लीकेट वस्तु द्वारा। समझ गए? इस तरीके से। अगर हम बात करें जागरूक उपभोक्ता के लक्षण, क्या होता है? जागरूक उपभोक्ता के लक्षण। तो देखिए जागरूक उपभोक्ता के लक्षण कई तरीके से हैं। जैसे आप जागरूक उपभोक्ता के लक्षण, तो जागरूक उपभोक्ता के लक्षण का बात करेंगे तो देखिए इसमें आपका होता क्या है कि छात्र, देखिए जैसे सबसे पहले छात्र छात्रा हैं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आपको कुछ देर पहले ही बताएं, है ना, कि जहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं या नामांकन कराना चाहते हैं, उसको मतलब देख लीजिए कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, विद्यालय हो या कॉलेज हो। उसके बाद अगर आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लाते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड अगर प्राप्त हो गया तो मतलब लेते समय वहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिए, ताकि मतलब आपका चीज़ आपको मिल गया, इस चीज़ का मतलब, है ना, सही मतलब निर्णय हो जाए। दवा सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त दुकान से लीजिए, यानी कि दवा कहीं से भी मत लीजिए, मतलब जहाँ तहाँ से मत ले लीजिए, जहाँ जिस दुकान को सर्टिफिकेट प्राप्त है सरकार के द्वारा उसी से दवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेट्रोल पंप पे हैं तो सही मात्रा में मतलब देख लीजिए कि पेट्रोल सही मात्रा में दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है ना। एक बार तो टंकी में डाल दिया, अब कितना जा रहा है पता नहीं चलता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सिलेंडर ले रहे हैं तो उसका अंतिम तिथि देख लीजिए कि सिलेंडर का अंतिम तिथि क्या है। अगर आप आभूषण खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क लगा चिन्ह देख लीजिए, हॉलमार्क का लोगो लगा रहता है ना। तो जागरूक उपभोक्ता का लक्षण यही है कि जो भी हम सामान ले रहे हैं अपना उत्तरदायित्व उसमें दिखाएंगे, है ना, गुण देखेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि सब चीज़ गुण देखेंगे, उसका माप देखेंगे, मूल्य देखेंगे, है ना, इस तरीके से। तो जागरूक उपभोक्ता का लक्षण है ना है यही कि मतलब हर समय सजग रहिए, जो भी सामान खरीदे उसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए, नहीं तो उपभोक्ता शोषण का शिकार हो जाइएगा, ठीक है। तो यही आपका उपभोक्ता शोषण है, समझ गया ना। उपभोक्ता शोषण कई तरीके से हो सकता है, लेकिन इससे बचना है तो जागरूकता लाना होगा, है ना। उपभोक्ता शोषण का और भी कारण है, जैसे मान लीजिए क्या का कारण हुआ, अभी पढ़े आप शिक्षा की कमी। क्या है? शिक्षा की कमी। दूसरा क्या था, अभी बताए थे गरीबी का प्रभाव, गरीबी का प्रभाव। और सबसे बड़ा जो मेन है ना, जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव सबसे बड़ा इसमें यही है ना। लोग अगर जागरूक रहेंगे तो कहीं शोषण होगा ही नहीं उनका, समझ गया ना। तो इस तरीके से आपका जो है उपभोक्ता शोषण का टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। आप इसको नोट्स बना लीजिए, है ना, मतलब लिख भी सकते हैं उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक, है ना, कारण क्या क्या है।
है ना, जागरूकता के लक्षण भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप उपभोक्ता शोषण समझ ही गए होंगे। और आपको अगले वीडियो में तो आज यहीं तक रहेगा। ठीक है, और आपको अगले वीडियो में इसमें आगे उपभोक्ता जागरण है तो सरकार कौन कौन से अधिनियम लाई है ना, संरक्षण के लिए सरकार क्या क्या कर रही है आपको उसमें बताया जाएगा, या है ना, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बताया जाएगा उसमें। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और कोई भी अगर मतलब प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है।